आज वही लॉजिक्स पे हम लोग बात करेंगे और ये कंटिन्यूएशन है पुराने वाले चैप्टर्स का। देखिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने कैंडिडेट स्टूडेंट का नाम लिया था और उसके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए थे और उसी आधार पर हमने देखा था, टोटल कैलकुलेट किया था, परसेंटेज किया था और देखा था कि अगर ये 50 से ऊपर है तो पास किया था, वरना इसको फेल किया था। देखिए यही लॉजिक लिया था ना, इनपुट एंड ऑर्डर, इनपुट M1 M2 M3 टोटल किया और यहीं पर आपने इसको परसेंटेज, आपने यहीं पर इसको परसेंटेज कैलकुलेट कर दिया, परसेंटेज कैलकुलेट किया, फिर चेक किया क्या 50 से ऊपर है तो पास किया, वरना फेल करके रुक गए। ये एक प्रोग्राम बनाया था, नाम लिया, 3 सब्जेक्ट मार्क्स लिए, टोटल परसेंटेज, इफ p ग्रेटर देन 150 तो आप 200 पे आए, प्रिंट पास करके रुक गए, वरना अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो यहां आए और रुक गए। देखिए जब हमने पहली बार इस प्रोग्राम को रन किया तो हमने ये देखिए ये सेट ऑफ डेटा था। अभी तक हमने एक सेट डेटा की बात कर रहे थे, अब हमारे पास बहुत सेट है डेटा। पहला सेट है रवि 50 60 70। जब ये रन किया हमने पहला दिया रवि, यहां आया हमने दिया 50 60 70, परसेंटेज आया, टोटल आया 180, परसेंटेज आया 60, इज p ग्रेटर देन 50, यस 200 पे आया, पास प्रिंट करके रुक गया। दूसरा फिर, तीसरा फिर, यानी हर स्टेटमेंट के लिए हमको एक बार रन किया, ये डेटा का वैल्यू दे दिया, दोबारा रन किया, ये दिया, तिबारा रन किया, ये दिया। अगर हमारे पास 100 डेटा है तो 100 सेट ऑफ डेटा है तो हम इस प्रोग्राम को 100 बार रन करना पड़ेगा। हमने आपको इससे पहले 2-3 लेक्चर्स पहले बताया था कि आपके पास गो टू एक स्टेटमेंट है, हो क्या रहा है, लाइन नंबर 10 20 30 40 जो भी करो, और फिर यहां तक आने के बाद हमको फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ा। तो अगर कोई जुगाड़ हमारे पास हो जाता कि हम इसको एंड ना करके कंट्रोल को ऊपर भेज दें और इसको बार बार रिपीट करें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हम यहां पर अगर हम 210 पे हमने डाल दिया गो टू 10 और 220 पे हमने एंड रखा, तो क्या हुआ, नाम लिया, रिजल्ट कैलकुलेट किया, प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद यहां आया, यहां से बाद ऊपर चला गया, हमने राजू दिया, रवि दिया, रितु दिया, राकेश दिया और आखिर तक ये चलता चला। सारा डेटा खत्म हो गया, मगर ये कंट्रोल नीचे 200 के बाद 210 पे आ रहा है और वे वापस ऊपर जा रहा है। कहने का मतलब ये एक इनफाइनाइट लूप में फंस गया और ये लूप से कभी बाहर नहीं आएगा, और जब तक ये बाहर नहीं आएगा ये एंड पर नहीं पहुंचेगा। तो साहब ये हमारी लॉजिकल प्रॉब्लम है। हमें क्या करना था, ध्यान दीजिए, हमें आखिरी नाम राकेश था, हमको ये प्रोग्राम कंट्रोल ऊपर तो भेजते रहना है, कब तक, जब तक नाम राकेश ना। तो ध्यान दीजिए यहां पर हमको थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। ये क्या हुआ, अगर आंख बंद करके ऊपर भेज दिया तो दिस फॉर्म्स एन इनफाइनाइट लूप। हमको इनफाइनाइट लूप नहीं करना, हमको कब तक, जब तक राकेश ना। तो देखिए हम फ्लोचार्ट में यहां रुके नहीं, बल्कि अब हम जब यहां पर रिजल्ट पास या फेल प्रिंट कर दें तो हमको आगे बढ़ाना होगा और यहां चेक करना होगा इज नाम, क्या है नाम आखिरी, इस सेट का नाम राकेश था, तो यही चेक कर लिए, इज नेम इज इक्वल टू राकेश। अगर यस है तो आप स्टॉप कर दीजिए और नो है तो आप दोबारा ऊपर भेजिए। ध्यान दीजिए अब क्या हुआ, रवि आया, रवि का रिजल्ट किया, या तो पास हुआ या फेल हुआ, उसके बाद यहां आया, क्या चेक किया, क्या नाम राकेश है, राकेश तो नहीं है, रवि है, यानी कि कंडीशन फॉल्स, ऊपर चला गया, और फिर दूसरा लिया राजू, रमेश, रितु, और हर बार ऊपर चला गया, आखिर में राकेश का लिया, उसके मार्क्स, उसका रिजल्ट कैलकुलेट किया, पास या फेल जो भी हुआ, इधर होने के बाद जब यहां आया इज नेम इज इक्वल टू राकेश, यस, और उस केस में ये रुका। तो देखिए हम लोग गो टू यहां न लगा के हम लोग देखिए थोड़ा सा इसको चेंज और क्या करेंगे, यहां एंड के बजाय हम 210 पे क्या चेक करेंगे,
क्या नाम राकेश तो नहीं है? अब यहां पर वही चीज है, इफ $n इज इक्वल टू लास्ट नेम कौन सा हमारे सेट में, आप अपनी सूची चेक कर लिए, उसमें हमको मिला राकेश, या आपकी सूची में जो भी हो, अगर ये राकेश है देन गो टू, दूर भेजना है, 210 है यहां 300 पे भेज दो, देन गो टू 300, और 300 पे क्या करना है, एंड करना, 300 पे एंड करना, और अगर ये फॉल्स होगा तो 220 पे आ जाएगा, और 220 पे आप वापस ऊपर आगे अगला रिजल्ट निकालें। भाई नाम राकेश मिला तो 300 पे गए, रुक गए, अगर राकेश नहीं है तो आपको वापस ऊपर अगला काम करने जाना है, तो आप यहां से आप 220 पे लिखेंगे गो टू 10। तो देखिए पहला केस, रवि कैलकुलेट हुआ, प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद यहां पर आया और यहां नाम राकेश, फॉल्स, फॉल्स का मतलब देन के आगे वाला स्टेटमेंट नहीं है, ऊपर चला गया राजू, रवि, और इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा। तो ये चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कि हम प्रोग्राम को लूप में कैसे रोकें। अब साहब देखिए क्या हुआ, हम आगे सूची देखें, हम यूपी बोर्ड का रिजल्ट बना रहे थे और उसमें आगे डेटा में रीता 30, 40, 50, फिर रीमा 50, 60, 70 और फिर एक राकेश 60। मान लिया ये डेटा है, आपका आखिरी डेटा क्या है, राकेश, तो आप यहां क्या रखेंगे, राकेश रखेंगे, ठीक है। पर जब आपने प्रोग्राम चलाया, पहला रिजल्ट रवि लिया, सही आया, राजू लिया, सही चला, राम चला, ऋतु लिया, फिर ये राकेश मिला, और जब ये राकेश मिला और ये यहां आता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, और जब ट्रू हो जाती है तो ये रुक जाता है। क्या रीता का, रीमा का रिजल्ट बना, इन दोनों का रिजल्ट बना, या इसके बीच में रिजल्ट बने? यानी एक सेट ऑफ डेटा में बहुत सारे नाम हो सकते हैं, कई अजय हो सकते हैं, कई राकेश हो जाते हैं, कई ऋतु हो सकते हैं, तो अगर लास्ट नाम ये दोनों कॉमन हो रहा है तो ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, यहां तक आएगा ही नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमको कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या जुगाड़ टेक्नोलॉजी करना होगा, एक आखिर में हम एक डमी डेटा, एक फालतू का एक एक्स्ट्रा डेटा डाल देते हैं। डमी मतलब फालतू का डेटा जो एक्चुअल रूटीन में ना हो, जैसे कोई एक नाम XYZ नाम तो नहीं हो सकता ना, तो हम आखिर में एक नाम XYZ ले लेते हैं और मार्क्स उसके 0 0 0 0 डाल देते हैं। और यहां पर अब देखिए हमने देखा था, मान लिया आप नाम ऋतु था तो ऋतु यहां पर भी मिल गया, यहां पर भी मिल गया हमें, तो ये प्रोग्राम में ये जहां पहला ऋतु मिल जाएगा ये रुक जाएगा, तो हम यहां पर डमी डेटा डाल देते हैं। तो हमने अब यहां डमी डेटा डाला, राकेश के बाद क्या नाम है, एक कोई ऐसा नाम जो हो ही ना सूची में, XYZ का नाम है नहीं हो सकता, या ए कोई ऐसा नाम डालिए जो कि हो ही ना। अब देखिए ये प्रोग्राम चलेगा, रवि, राज, रवि, राकेश 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 5 15 क्या राकेश होंगे, उसके बाद जब यहां आया, ये आया XYZ, तब ये कंडीशन ट्रू हुई और ये रुक गया। समझ में आया आपको? तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक डमी डेटा यहां पर लगा के इसको रोक सकते हैं। मान लिया, अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है, मान लिया आपके पास 40 लड़कों का रिजल्ट बनाना था, आपने एक डेटा और जोड़ा, कितने लड़के हो गए, 41। XYZ बकवास डेटा था, डमी डेटा था, और रिजल्ट इसने सुनील का, अनिल का ये सब छापा, 40 ये छापा, और जब यहां आया तो XYZ का भी तो रिजल्ट छाप देगा जो कि जरूरत नहीं है। तो साहब क्या करना होगा, हमको ये एलिमिनेट करना होगा कि XYZ का रिजल्ट ना बनाए। ऐसा करने के लिए हमको ये जो डमी है वो यहां न लगा के हम क्या करें, नाम पढ़ो, ये पूरा पूरा वैसे ही चलने दो, ये पूरा पूरा वैसे ही चलने दीजिए, प्रिंट फास्ट कीजिए, फेल कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। शुरुआत में ही आप चेक कर लीजिए कि क्या वो डमी डेटा तो नहीं है। शुरुआत में कैसे, नाम लो और यहीं पर चेक कर लो, इज
एन डॉलर इज इक्वल टू XYZ। अगर यस है तो आप यहीं पर रोक दीजिए, और अगर फॉल्स है तो आपने क्या किया, नाम लिया, नाम देखिए, नाम लिया, यहीं पर चेक कर लिया क्या नाम XYZ है, अगर है तो स्टॉप कर गए, नहीं है तो मार्क्स लिया, टोटल किया, परसेंटेज किया, पास फेल किया, और पास फेल करने के बाद वापस ऊपर चले गए। तो ये डमी डेटा यहां नीचे न लगा के आप ऊपर लगा दीजिए, और यहां पर नाम लो, और यहीं पर आप 15 पर देखिए, कोई भी लाइन 10 और 20 के बीच में गैप इसीलिए डाला था कि जरूरत पड़ने पे इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। इफ एन डॉलर इज इक्वल टू XYZ, अगर ये है तो क्या करना है आपको, देन गो टू 300, और 300 पे आपने एंड कर दिया। और अगर ये फॉल्स है, ध्यान दीजिए, इसमें आपने यहां XYZ डाला था पहले, प्रिंट पास किया, और पास करने के बाद यहां पर 210 पे आपने आंख बंद करके आपने क्या डाल दिया, गो टू 15। यहां देखिए, यहां पर भी पास हो या फेल हो, वहां चला। देखिए, अब ध्यान दीजिए, आपने नाम लिया रवि, उसके तीनों मार्क्स लिए, कितना था, 50, 60, 70, टोटल किया, 50 से ऊपर है, 200 पे आया, पास किया, पास करने के बाद अगला गया। इसके बाद यहां आया राम, राम क्या था, 40, 50, 30, परसेंटेज कितना हुआ, 40, इफ P ग्रेटर देन 40, नहीं, नीचे आया, प्रिंट फेल, फेल करने के बाद 210 आया, और 210 से वापस ऊपर चला गया। तो देखिए, ये एक लूप चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, गो टू 15 नहीं, सॉरी, गो टू 10, गो टू 10 होगा। और ये कब तक लूप चलता रहेगा, जब तक आपके सारे डेटा कंप्लीट ना हो जाए, कंज्यूम ना हो जाए, और जब सारे कंज्यूम हो जाएंगे तब आप एक डमी डेटा देंगे XYZ, और जैसे ही XYZ देंगे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ये आपका इधर एग्जिट पर आ जाएगा, और इस तरीके से ये बाहर आएगा। इसके बाद अगला हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। आप लोगों का लेक्चर होते हुए कितना मिनट हो गया होगा?